इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज आप। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ जो है वो लास्ट क्लास में दो टेक्निक्स डील कर चुका हूँ, एनपीवीबी और आईआरआरबी। अब एक आखिरी टेक्निक है पेबैक, जिसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीशन पे पहुंचता है। लेकिन फिर हमें इसकी हैवी क्विक प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ताकि आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन सॉल्विंग वगैरह भी आइडिया हो जाए किस तरीके से होती है। ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को दिए जाएंगे करने को, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सारे उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब हर टेक्निक का जो है ना वो मकसद और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। जैसे तुमने जो पहली टेक्निक पढ़ी एनपीवी, तुमने देखा एनपीवी का आंसर डॉलर्स में आता है। एनपीवी का आंसर किस में आता है बेटा? डॉलर्स में। ठीक, और डॉलर्स में आंसर आने के बाद जो है वो तुम ये कहते हो कि यार अगर आंसर पॉजिटिव आए तो एक्सेप्ट, और अगर आंसर नेगेटिव आए तो रिजेक्ट। आंसर डॉलर में आ रहा था करेंसी में, पॉजिटिव एक्सेप्ट नेगेटिव रिजेक्ट। दूसरी पढ़ी आईआरआर। आईआरआर का आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। आईआरआर का आंसर किस में आता है बेटा? परसेंटेज में। डॉलर में नहीं है, परसेंटेज में। और तुमने कहा इसको रूल एक्सेप्ट करो अगर आईआरआर बढ़ाओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अब देखो, पहली जो टेक्निक थी ना एनपीवी, उसका आंसर डॉलर्स में आ रहा था, आईआरआर का आंसर परसेंटेज में आ रहा था। अभी जो तीसरी टेक्निक है ना पेबैक पीरियड, इसका आंसर आता है ईयर्स में। क्योंकि पता है पेबैक है क्या? पेबैक दरअसल टाइम पीरियड है, वक्त है। पेबैक हम कहते हैं टाइम पीरियड को, वक्त को, in which a company recovers its initial outflow at year zero. Year zero means शुरू में, year zero means बिल्कुल शुरू में। शुरू में जो पैसा लगता है ना, वो कितने अरसे में रिकवर हो रहा है ना, वो पे बैक पीरियड है। तो अब आप देखो, किसी एक टेक्निक का आंसर डॉलर में आ रहा है, किसी एक का परसेंटेज में आ रहा है, पे बैक का आंसर ईयर्स में आ रहा है। टाइम पीरियड है जिसमें इनिशियल आउटफ्लो रिकवर हो जाता है ईयर जीरो। कितने अरसे में पैसा रिकवर हो रहा है ना, वो पे बैक पीरियड है। सर ये बात जरा क्लियर कर दें कि पे बैक वक्त है, टाइम पीरियड है जिसमें कंपनी का पैसा जो है वो रिकवर होता है। सुनना, बहुत सिंपल टर्म्स में, अगर मैं तुमसे कहूं मैंने इन्वेस्ट किए 2000, ठीक है,
और रिटर्न्स मेरे ईयर 1 में 1200 है, ईयर 2 में 800 है, ईयर 3 में 300 है। ठीक है, मैंने इन्वेस्ट कितने किए बेटा? 2000, और मेरे रिटर्न्स आए 1200 ईयर 1 में, 800 ईयर 2 में और ईयर 3 में 300। और रिक्वायरमेंट पूछ ली गई पे बैक पीरियड बताओ। तो पता है सादे अल्फाज में पे बैक वक्त को कहते हैं जिसमें हमारा इनिशियल पैसा रिकवर हो जाए। आप बताओ, आपने 2000 लगाए थे, पहले साल 1200 आए, दूसरे साल 800 आए, क्या 2 साल के एंड तक पूरे 2000 बाहर आ चुके हैं? यस। तो कितने अरसे में आपका लगाया हुआ पैसा बाहर आया भाई? कितने अरसे में आपका लगाया हुआ पैसा बाहर आया? 2 इयर्स। तो आप कहोगे आपका पे बैक पीरियड क्या है? 2 इयर्स। ठीक है, जितने अरसे में लगाया हुआ पैसा बाहर आता है ना, वो पे बैक पीरियड है। कि हमने 2000 लगाए थे, 1200 आया, 800 आया, 2 साल में 2000 रिकवर हो गया, पे बैक 2 इयर्स है। ठीक है, सुनते रहो। अच्छा, अब मैं तुमसे कहता हूं मैंने इन्वेस्ट किए 5000, सही है। रिटर्न्स आए ईयर 1 में 1500, ईयर 2 में 2500, ईयर 3 में 2000 और ईयर 4 में 800। और फिर रिक्वायरमेंट आई फाइंड पे बैक पीरियड। तो बात तो वही है कि पे बैक पीरियड हम टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें लगाया हुआ पैसा बाहर निकला। अब आप बताओ, आपने सवाल में लगाए कितने थे? 5000। इस सवाल में लगाए कितने थे? 5000। अच्छा, अब देखो 5000 लगाए थे, पे बैक पीरियड मांग रहे हैं कितने अरसे में लगाया हुआ पैसा बाहर आ रहा है। अब 5000 लगाए थे, देखो पहले साल है 1500, दूसरे साल है 2500, तो 2 साल के एंड तक 4000 बाहर आ चुके हैं। बात समझना जरा, 5000 लगाए थे, पहले साल 1500 है, दूसरे साल 2500 है, तो 2 साल तक 4000 आ चुके हैं। तीसरे साल 2000 और आ गए, तो 3 साल के एंड तक कितने आ गए? 6000। बेटा 2 साल खत्म हुए तो 4000 रिकवर हो गए, 3 साल खत्म हुए 6000 रिकवर हो गए। तुम्हारा पे बैक पीरियड 2 इयर्स नहीं है, क्योंकि 2 इयर्स तक तो 4000 बाहर आए। तुम्हारा पे बैक 3 इयर्स भी नहीं है, क्योंकि 3 इयर्स तक तो 6000 बाहर आ गए। तो मैं 5000 रिकवर करने हैं ना, 5000। 2 इयर्स नहीं है भाई, 2 इयर्स तक तो 4000 बाहर है, 3 इयर्स भी नहीं, क्योंकि 3 इयर्स तक 6000 बाहर है। तुम्हारा पे बैक है 2 इयर्स एंड 3 इयर्स के दरमियान में, 5000 दोनों के दरमियान में फॉल कर रहा हूँ। अच्छा, बिटवीन 2 एंड 3 इयर्स का पता है मतलब क्या होता है? बिटवीन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स, बिटवीन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स का मतलब होता है ये 2 पॉइंट सम इयर्स है भाई। 2 एंड 3 के दरमियान में क्या होगा? 2 पॉइंट सम, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2 एंड 3 के दरमियान में यही होता है ना। अच्छा, अब ये जो डेसिमल ईयर्स निकालने हैं ना, डेसिमल ईयर्स के लिए आप एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेना, रिकवरी लेफ्ट ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर। डेसिमल ईयर्स के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर लेना, रिकवरी लेफ्ट ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर। तो ये बताओ, पे बैक तुम्हारा 2 साल नहीं है ना, 2 साल तक 4000 बार आए, 3 साल भी नहीं है, 6000 बार आए, बिटवीन 2 एंड 3 है, 2 पॉइंट सम इयर्स है। बेटा डेसिमल ईयर्स इस शॉर्टकट फॉर्मूले से निकाल लो। बताओ रिकवरी रह कितनी गई है? रिकवरी 4000 के बाद जो 6000 और उसमें रह सिर्फ 1000 गई थी ना। अपॉन रिकवरी ऑफ दैट ईयर, जिस ईयर में खड़े हुए उसकी रिकवरी 2000 है, तो ये बनेगा 2.5 इयर्स। रिकवरी देख रहे हो ना, 5000 में से 4000 आ चुके हैं, 1000 रह गई है, ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर 2000, 2.5 इयर्स। ठीक है, इसको फर्दर स्ट्रेंथन कर देता हूं मैं एक और एग्जांपल से, फिर तुम तीनों कॉपी कर लेना। एक और एग्जांपल से स्ट्रेंथन कर देता हूं, फिर कॉपी कर लेना। देखो मिसाल के तौर पे तुमने इन्वेस्ट किए 6000, ठीक है, और रिटर्न्स आए ईयर 1 में 800, ईयर 2 में 2000, ईयर 3 में 2500 और ईयर 4 में
2800। ठीक है जी, इन्वेस्ट किए 6000, रिटर्न है बेटा 800, 2000, 2500 और 2800, और रिक्वायरमेंट वही है, फाइंड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड जिसमें लगाया हुआ पैसा बाहर आ जाए। बेटा 6000 लगाए थे, पहले साल 800 है, फिर 2000 है, 2 साल की रिकवरी 2800 हो गई, फिर 2500 और है तो 3 साल की रिकवरी मिला के 5300 हो गई, फिर 2800 और है तो 4 साल की मिला के रिकवरी कितनी होगी? 8100। आपने 6000 रिकवर करने थे, 3 साल तक 5300 रिकवर हुए, तो तुम ये नहीं कह सकते पे बैक 3 इयर्स है, क्योंकि 3 इयर्स तक तो सिर्फ 5300 रिकवर हुए। तुम ये भी नहीं कह सकते पे बैक 4 इयर्स है, क्योंकि 4 इयर्स तक तो ज्यादा रिकवर हो गए, तो मतलब 6000 रिकवर करने थे, 3 साल तक 5300, 4 साल में 8100। तुम कहोगे 6000 जो है ना, वो इन दोनों के दरमियान में है, बिटवीन 3 इयर्स एंड 4 इयर्स। अच्छा, बिटवीन 3 इयर्स एंड 4 इयर्स का हमेशा मतलब है 3 पॉइंट सम ईयर्स, 3 और 4 के दरमियान में 3 पॉइंट सम ईयर्स। ये डेसिमल ईयर्स निकाल लो बेटा। रिकवरी लेफ्ट देखो, 5300 रिकवर हुए, फिर 8100 हो गए, तो मैं 6000 रिकवर करने, तो रिकवरी रह कितनी गई है? 700। 6000 में से 5300 आ चुके हैं ना, 700 रह गई। अपॉन रिकवरी जिस साल में खड़े हुए उस साल की कितनी है? 250। 3.25 ईयर्स। ठीक है भाई, ये पे बैक की अप्रोच है कि आप सिंपली ये देखें पैसा रिकवर कितने अरसे में हो रहा है ना, वो पे बैक पीरियड है। बीच में अगर आ रहे हैं डेसिमल ईयर्स, तो रिकवरी लेफ्ट अपॉन रिकवरी ऑफ दैट। ठीक है। अच्छा, अब इसका रूल भी सुन लो। एनबीवी का था ना, पॉजिटिव एक्सेप्ट नेगेटिव रिजेक्ट, आईआरआर का था कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्सीड होना चाहिए। पे बैक का रूल ये है, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट इफ पे बैक इज लेस देन टारगेट पे बैक। एक्सेप्ट करो अगर पे बैक तुम्हारे टारगेट पे बैक से कम है। जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी का टारगेट पे बैक है 2 इयर्स। सर टारगेट पे बैक 2 इयर्स का मतलब क्या है? कंपनी 2 साल में पैसा बाहर जा रही है, टारगेट पे बैक 2 इयर्स है, कंपनी 2 साल में पैसा चाह रही है बाहर, प्रोजेक्ट 2.5 साल दे रहा है, रिजेक्ट कर दो भाई। टारगेट 2 इयर्स था, 2 साल में पैसा बाहर चाहिए, उसका 2.5 साल आ रहा है, रिजेक्ट कर दो। हाँ, टारगेट पे बैक 2 इयर्स है कि कंपनी 2 साल में रिकवरी चाहती है और प्रोजेक्ट दे रहा है 1.5 साल में, तो एक्सेप्ट करो कि मेरा टारगेट 2 इयर्स था, प्रोजेक्ट ने रिकवरी 1.5 साल में दी थी, एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट इफ पे बैक इज लेस देन टारगेट पे बैक, और एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ऑफरिंग लोएस्ट पे बैक। दो तीन में से चॉइस करनी हो ना, तो हमेशा वो अच्छा है जिसका पे बैक सबसे कम है। ठीक है जी, दो तीन में से चॉइस करनी हो तो वो अच्छा है जिसका पे बैक सबसे कम है, या फिर पे बैक टारगेट पे बैक से क्या करें, ठीक है। कॉपी करो, कुछ सवाल दूंगा वो करना फिर, सही है।
ये जरा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए अभी आप।
अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन्वेस्ट 5,000 इन 2,000 है, 1,800 है, 2 साल तक 3,800 की रिकवरी हो गई, फिर 3,600 है तो 7,400 की रिकवरी हो गई। अगेन 5,000 दरमियान में है, बिटवीन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स। बिटवीन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स का मतलब 2 पॉइंट सम इयर्स है, डेसिमल इयर्स निकाल लेते हैं। रिकवरी रह कितनी गई है बेटा? 1,200 ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर 3,600, 2.33 इयर्स। ठीक है। 5 पे 2 प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन है, ए बी, दोनों के इन्वेस्टमेंट रिटर्न ई में, किसको चूज करेंगे? अभी आपको बताया पेबैक में वो बेटर होता है जिसका पेबैक सबसे कम है। ठीक है। इसमें 5,000 लगाए थे, 2,000 है, 1,500 है, 3,000 है, तो इसका पेबैक बिटवीन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स हुआ। ठीक है। 2 पॉइंट सम इयर्स हुआ, डेसिमल इयर्स निकालो। रिकवरी लेफ्ट 1,500 ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर 3,000, 2.5 इयर्स। दूसरे का देखो 6,000 लगाए थे, 4,500 है, 1,200 है। ठीक है। 5,700 एंड देन 1,200 हो रहा है, तो ये भी बिटवीन 2 इयर्स एंड 3 इयर्स है, तो 2 पॉइंट सम इयर्स, डेसिमल इयर्स निकाल लो। रिकवरी रह कितनी गई है बेटा? 300 ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर 1,200, 2.25 इयर्स। कोई सवाल बेटा 4-5 में? क्वेश्चन 6 में कह रहा है, अब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 3,000, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3,000, वो 1,000 देगा ईयर 1 में, 1,500 ईयर 2, 1,200 ईयर 3, इंटरेस्ट रेट 10% है, एनपीवी आईआरआर पेबैक चाहिए। पहले एनपीवी निकालते हैं बेटा। पहले साल आ रहे हैं 1,000, दूसरे साल 1,500 और तीसरे साल 1,200। क्या ये जो पहले दूसरे तीसरे साल आ रहे हैं, ये सबको हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं? पहले साल दूसरे साल तीसरे साल जो कुछ बार है वो फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, 10% है। ठीक है। तो 1/1 प्लस आर पावर 1, 1/1 प्लस आर पावर 2 और 1/1 प्लस आर पावर 3। ठीक है जी। 0.909, 0.826, 0.751 बेटा। प्रेजेंट वैल्यूज बन जाएंगी 909, 1,239, 901। एड अप करें टोटल प्रेजेंट वैल्यू, 3,049। इन्वेस्टमेंट 3,000 माइनस कर दें, एनपीवी आ गई 49 पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये हमारी एनपीवी आ गई है। आई होप इसमें आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसने इसके बाद जब तुमसे आईआरआर मांगा ना, तो तुम्हें पड़ा हुआ है आईआरआर के लिए 4 वेरिएबल्स चाहिए। पॉजिटिव एनपी उसका रेट, नेगेटिव एनपी उसका रेट। पॉजिटिव एनपी मौजूद है ना 49, बेटा किस रेट पे पॉजिटिव है? 10%। नेगेटिव के लिए याद है रेट को हम बढ़ा देते थे, 15% कर दिया। 1/1 प्लस आर की जगह 0.15 पावर 1, 1/1 प्लस आर की जगह पावर 2, 1/1 प्लस आर की जगह पावर 3। किसी ने कोई और परसेंटेजेस नहीं है तो ही इज मोस्ट वेलकम।
हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम यही वाली परसेंटेजेस यूज करें। 0.869, 0.756, 0.657। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यूज हो गई 869, 1134, 788। टोटल प्रेजेंट वैल्यू बनी भाई 2791। इन्वेस्टमेंट 3000 माइनस की 209 नेगेटिव। जैसी नेगेटिव एनपीवी आ गई हमने कहा बीबी आ गया 209। किस रेट पे नेगेटिव है बेटा? 15% स्मॉल बी। अब आप आईआरआर फॉर्मूले में चले जाओ। स्मॉल ए 0.1, कैपिटल ए 49 ओवर 49 माइनस नेगेटिव एनपीवी 209, स्मॉल बी माइनस स्मॉल। ठीक है, %10.94। ठीक है, ये इसका आ गया आईआरआर। किसी को कोई मसला एनपीवी आईआरआर में तो वो लाजमी मुझसे पूछ ले भाई। अच्छा, पे बैक के लिए आप देखें कि इधर इन्वेस्ट हुए 3000, पहले साल रिटर्न आया 1000, दूसरे साल रिटर्न आया 1500 और तीसरे साल रिटर्न आ गया 1200। अब पहले साल 1000 आया, दूसरे साल 1500 आया, 2 साल में 2500 की रिकवरी हो गई और फिर 1200 आया तो 3700 की रिकवरी हो गई। 3000 अगेन बिटवीन 2 years एंड 3 years फॉल कर रहा है। बेटा बिटवीन 2 years एंड 3 years का मतलब 2 पॉइंट सम ईयर्स है, डेसिमल ईयर्स निकाल लो। बताओ रिकवरी रह कितनी गई थी भाई? 500 ओवर रिकवरी ऑफ दैट ईयर 1200। टू पॉइंट 14 ईयर्स। ठीक है जी।
अच्छा, अब मैं आपको जो है वो पे बैक से रिलेटेड एक लास्ट बात बताने लगा हूँ, वो ये कि देखो पे बैक पीरियड दो किस्म का होता है। पे बैक पीरियड दो किस्म का होता है। एक पे बैक पीरियड को हम कहते हैं सिंपल पे बैक पीरियड, और एक पे बैक पीरियड को क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड दो किस्म का होता है बेटा। एक पे बैक पीरियड को हम कहते हैं सिंपल पे बैक पीरियड, और एक पे बैक पीरियड को हम कहते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। दोनों में फर्क है, दोनों के कैलकुलेशन मीनिंग्स में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। दोनों का कैलकुलेशन हो गया, मीनिंग हो गया, दोनों की वर्किंग मेथोडोलॉजी बिल्कुल सेम है। बस फर्क ये है, सिंपल पे बैक में हम यूज करते हैं गिवन कैश फ्लोज टू फाइंड पे बैक। जो कैश फ्लोज गिवन होते हैं ना, उन्हीं को यूज कर लेते हैं टू फाइंड पे बैक। डिस्काउंटेड पे बैक में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज टू फाइंड पे बैक। प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं और फिर उनको यूज करते हैं टू फाइंड पे बैक। दोनों में फर्क क्या है, सिंपल पे बैक में हम गिवन कैश फ्लोज यूज करते हैं पे बैक ढूंढने के लिए, जबकि डिस्काउंटेड पे बैक में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज। क्या मतलब है सर इसका, सुनो। इन्वेस्ट किया 10,000, रिटर्न आया वन में 6,000, फिर 2,000, फिर 8,000, फिर 5,000, इंटरेस्ट रेट 10% है। फाइंड सिंपल एंड डिस्काउंटेड पे बैक। अब मेरी बात सुनो, ये बताओ भाई, इन्वेस्ट कितना किया, 10,000, पहले साल 6, दूसरे साल 2, तीसरे साल 8, और चौथे साल 5। इन्वेस्ट किया 10,000, पहले साल 6, फिर 2, फिर 8, फिर 5, ठीक है। बेटा ये जो गिवन कैश फ्लो था ना, इनको देख के अगर आप पे बैक निकाल लो ना, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल पे बैक। लाइक 6,000 लगाए, 10,000 लगाए थे, 6,000 है, 2,000 है, बेटा 2 साल तक रिकवरी कितनी हो गई, 8,000। देन 8,000 और है, तो 3 साल की रिकवरी 16,000। हाँ भाई, आपने 10,000 रिकवर करने थे बेटा, 2 साल तक देखो 8,000 रिकवर हो रहे हैं। आप नहीं कह सकते आपका पे बैक पीरियड 2 ईयर्स है, सिर्फ 8,000 रिकवर। 3 साल में तो 16,000 रिकवर हो गए, पे बैक 3 साल भी नहीं है। क्या 10,000 इन दोनों के दरमियान में है, तो आप कहोगे आपका पे बैक है बिटवीन 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स। 10 दोनों के दरमियान में ना, बिटवीन 2 एंड बिटवीन 2 एंड 3 का मतलब 2 पॉइंट सम ईयर्स है। डेसिमल ईयर्स निकाल लो। बेटा बताओ रिकवरी रह कितनी गई है, 2,000 अपॉन रिकवरी ऑफ दैट ईयर 8,000, 2.25 ईयर्स। ये है सिंपल पे बैक। क्यों भाई, मैंने गिवन कैश फ्लोज यूज कर लिए, दैट्स व्हाई। ठीक है, इसको आप नोट करो, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा और फिर आपको डिस्काउंट रेट पे समझाऊंगा। ठीक है, कर लो जरा इसको जल्दी कॉपी भाई।
अच्छा, सवाल जब डिस्काउंटेड पे बैक मांगे ना, तो आपने अप्रोच ये रखनी है, बस डिस्काउंटेड पे बैक कहता है यूज करो प्रेजेंट वैल्यूज। तो पहले इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो बेटा। पहले साल 6,000 अगर फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 1/1 प्लस आर पावर एन। 5454, ठीक है। दूसरे साल 2,000 आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए इनटू डिस्काउंट फैक्टर 1/1 प्लस आर पावर 2, 1652, ठीक है। तीसरे साल 8,000 आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1/1 प्लस आर पावर 3, 6008। चौथे साल 5,000 आ रहा है, इंटू डिस्काउंट फैक्टर 1/1 प्लस आर पावर 4, बस यार अब गिवन फिगर्स को ना यूज करो, इनको यूज करके पे बैक निकाल लो, वो कहलाएगा डिस्काउंटेड पे बैक। बेटा पहले साल 5454 है, दूसरे साल 1652 है, तो देखो जरा 2 साल की रिकवरी कितनी हो गई, 7106, देन 6008 और आ गए, तो 3 साल की रिकवरी हो गई 13114, ठीक है। क्या आपको 10,000 रिकवर करने हैं, वो इन दोनों के दरमियान में फॉल कर रहे हैं? तो पहली बात, बिटवीन 2 years एंड 3 years। बेटा बिटवीन 2 years एंड 3 years का मतलब है 2 पॉइंट सम ईयर्स। डेसिमल ईयर्स निकाल लो, 7,106 आ चुके हैं 10,000 में से, तो अब रिकवरी लेफ्ट कितनी है हमारे पास, 2894 अपॉन रिकवरी ऑफ दैट ईयर 6008, 0.48 ईयर्स, ठीक है। और एक रूल याद रख लेना, आ भी रही है, डिस्काउंटेड पे बैक इज ऑलवेज लॉन्गर देन सिंपल पे बैक। देख रहे हो ना, सिंपल से इसका आंसर बड़ा आ रहा है, डिस्काउंटेड पे बैक हमेशा लॉन्गर होता है सिंपल पे बैक से, ये भी याद रख लो, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी कर लो, और बाकी फिर ये कि मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, आपको ट्राई करो, देन बात को खत्म करते हैं।
अच्छा जी, आपको कुछ हैंडआउट्स मैंने भेजे जो आप लोगों का असाइनमेंट है। ठीक है जी। अच्छा, जिनके पास बुक्स है मेरी बुक के पेज 88 से लेके 96 सही है। ठीक है, मैंने ऐसे भेज दिया है ग्रुप पे, लेकिन ये है कि 88 से 96 पेज नंबर है जो बुक में, ये आप लोगों का है भाई असाइनमेंट। इसमें एनपीवी आईआरआर पेबैक के बहुत सारे किट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप सब इसको नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुकम्मल कर लीजिएगा। जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी, कल मुलाकात होगी हमारी, इसके मैं आपको आंसर्स कंफर्म कर दूं। इसके बेटा सिंपल पेबैक का आंसर आएगा 3.16 ईयर्स। ठीक है, और डिस्काउंटेड पेबैक का आएगा ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मीटिंग करते हैं, उसमें फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की प्रैक्टिस भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू।